क्या चढ़ा दी है चाय। दीदी बना रहे हैं ना। हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से अपने नए व्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है रात ने 11 बजे चाय के साथ। जी हाँ, रात ने 11 बजे चाय के साथ। आज रात में चाय क्यों बन रही है वो तो थोड़ा सा अंदाजा आपने लगा भी लिया होगा, क्योंकि आज छोटा सा प्रोग्राम कर रखा है। घर में गवावण लाग रहा है गीत और रात जगावण लाग रहा है। वीडियो अगर बताऊं तो ये है अमावस्या से एक दिन पहले की वीडियो है। उस दिन रात जगाई थी और अनीता है वो चाय बनाने लग रही है। इसका चाय बनाने का तरीका भी आपने देख गया होगा, क्योंकि नाप नाप कर डालने लग रही है। जितना भी घर का छोटा मोटा काम है या जो एक्स्ट्रा का काम है वे सारा मैं ही करया करूँ। लेकिन आज ये मुश्किल था, फंस गई थी। फंसन का मतलब से कि मैं घर ना थी और इसने सारा काम करना पड़ रहा था। तो सो यह चाय बनाने लग रही है, चेक करने लग रही है मीठा माठा की साग से कोने से, और थोड़ा सा अंदाजा भी कोनी। अंदाजा का मतलब है अगर आप घर में जब काम करता रहा तो बेरा लागता रहा है, और जो आप अपना काम में माहिर हो जावा करण में, तो बस यह चाय में थोड़ी सी कमजोर से बनाने में, और फिलहाल इसने बना कर तैयार भी कर दी है। मैं जा रही थी सविता का, वो आपने 2 दिन की क्लिप है वो देख भी ली होगी। और वैसे बारा कोई प्रोग्राम था भी कोनी करवाने का, क्योंकि किसी बुझाता जी करीबी थी जो बामणी हुआ करे हैं उनते, यानी कि पंडित इनसे पूछी भी थी और उन्होंने फिर बताया था कि नहीं ये वाली जो रात है अमावस की ये जगा दो, क्योंकि बहुत अच्छा है। वो सावन भादवा का कुछ ऐसा लग रहा था, मेल मिलाप सा हो रहा था। जा करके बोले कि ये वाली अमावस है वो बहुत अच्छी है और आप रात जगा के और सुबह अपने भांजा नया कपड़ा है वो अमावस्या पे परास को हो। तो मैं चली गई थी, उसके बाद सारी प्लानिंग से वो हुई थी। जा करके आज अनीता है वो फंस गई थी, क्योंकि फिर इसने सारा काम से वो करना पड़ रहा था। तो अपनी बात बाता में चाय है वो भी बढ़कर तैयार हो गई है, और चाय अनीता डालने लग रही है डिस्पोजल में। मैंने तो कह दिया था कि भाई या तो घर में कफ रखे हैं वे कफ निकाल लिए, वरना फिर गिलासी प्यालिया में ले लिए, फिर भी फिन्नू हो जावे है कि बहुत घना काम हो जाएगा। फिर मैंने धोना भी पड़ेगा और भी काम करना पड़ेगा, और एक अकेला मानस ने तो घना ही काम हो जावे है। फिर भी सोचा था चलो ठीक है, यूज एंड थ्रो ये भी आप यूज कर लेवांगा। और फिलहाल अनीता ने चाय है वो तैयार कर दी है। चाय पीना थी पहली, एक बार पानी पीना भी जरूरी था, क्योंकि जब आपा कोई भजन गीत गावा हाँ तो गला सूख जाए, और उससे पहले फिर चाय पीने के बाद पानी पी को नहीं सका, तो पहले पानी दिया गया था और उसके बाद चाय पी ली थी। और फिर नंबर आ गया था ईब मेहंदी लगावण का, क्योंकि कया करे हैं कि जब भी रत जगा हुआ है यानी कि रात जगाया करे हैं तो मेहंदी लगानी भी जरूरी हुआ करे हैं। बस वो ही मेहंदी लगानी जरूरी है, तो बालक बच्चा ने सब अपनी अपनी तैयारी है वो करने लग रहे हैं। वैसे तो हम मेहंदी की कीप भी लास का था, लेकिन कया करे हैं कि घर पे सूखी मेहंदी है भिगो कर वो ही तैयार करी जा है, तो बस वो मेहंदी तैयार कर दी थी। थोड़ा सा पतली गाड़ी वो अपने हिसाब से आप देख कहा इसकी कैसी के है। तो धीरे धीरे करके सबने अपनी मेहंदी लगानी शुरू कर दी है, और सब लगावेंगे ऐसा नहीं है, सब लगावेंगे जितना भी अपना घर में मेंबर है, यानी कि जो भी आप गीत गावन लग रहे हैं सारी चीजें लगावेंगी, चाहे कोई लगाओ सगुन का। क्योंकि मेरा देखो मेहंदी एलर्जी करे है, तो मैं भी अगर किसी के जाऊँ और जरा सी मैं चिटली उंगली का लगा ले हूँ, क्योंकि ये तो सगुन हुआ करे है, बाकी इस काम तो सारा ही करना पड़े है। तो बस वो सब धीरे धीरे करके अपनी मेहंदी है वो लगा लेवेंगा, और बातचीत भी चल रही है और साथ के साथ भजन है वो भी चल रहे हैं। होगा था अमृत जगह
होगा कि मेहंदी है वे अनीता लगावण लाग रही, लेकिन अब आप देखने लाग रहा होगा कि सब ने जिज्जर ने अपना घूंघट है वो निकाल लिया है। और घूंघट निकालने का रीजन क्या था कि अब पितृ देवता का गीत है, भजन गीत है वो गाया जा रहा है और पितृ देवता ने न्योता दिया जा रहा है कि आप अमावस वाले दिन आके और अपना भोग है वो स्वीकार करो। तो अपना बड़ा का मान सम्मान के खातिर जो घूंघट है वो निकाला जा। इनको कई दिन हो गए हैं ना दीदी। टाइम 1 बजे का हो गया है और सारी जिज्जियर है अपने घर चली गई है, क्योंकि रात जगाने का मतलब यो ही हुआ कर है कि 12-1 बजे के बाद 12-1 बजे तक अपना भजन है वे चल रहे हैं। तो वो सारा प्रोग्राम अपना हो लिया था। फिलहाल ईब अनीता जो नीचे में गद्दा और मैट बिछा रखा था वे एक बार उठा कर रखेगी, क्योंकि ये भी उठाना जरूरी है। तो जियान भी अपनी फुल हेल्प है वो करवा रखा है। घर में छोटा मोटा प्रोग्राम हो तो बच्चा ने तो वैसे ही नींद को नहीं आया करे है और इनके तो नो जावे है कि आज अपने घर कुछ ना कुछ नया होवन लाग रहा है। तो नींद अड़ने वैसे भी को नहीं आया करे है। तो बस जियान अपनी फुल हेल्प है वो करवावन लाग रहा है। तो फिलहाल का तो इतना ही व्लॉग था और सुबह फिर किस तरह थी हम अपना बाणजा है जिमावांगा वो वाले क्लिप भी आप लोगों गल शेयर करांगा। बाणजा जिमाण का मतलब है कि मावस की जोत, और किस तरह थी बाणजा जिमाया कर रहे हैं, किस तरह थी कपड़ा पहनाया कर रहे हैं, थोड़ी बहुत क्लिप है वो भी आप लोगों गल शेयर करांगा। तो बालक यंसु और अस्मी है वो अंदर का करने लाग रहे हैं, क्योंकि वो काम भी करना जरूरी था। एक बर्ती सारा सामान है वो उथल पुथल कर दिया था। तो सारा मिलजुल कर थोड़ी थोड़ी हेल्प है वो एक दूसरा की करवा देवेंगा। जो हमने कर ली थी जब हमने कोई वीडियो ना बनाई थी, क्योंकि काम में जल्दी का हो गया था जहाँ कारण से। और अब मैं जोत में दोबारा घी डालने जाऊँ तो अब मैं आपको दिखाऊंगी हमने जोत कर ली थी और धोख लगा ली। फिर आप भी अपने हमारे पितृ देवता का आशीर्वाद ले लो, आ जाओ। एक बार फिर तय दीपक में घी डालने का नंबर है वो आ गया था, क्योंकि सोमनाथी पहले सोचा था कि चलो एक बार दीपक ने फुल कर दे वहाँ, उसके बाद रात ने उठ कर देखने की जरूरत को नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपना दीपक है वो सुबह तक जलता रहेगा। जा करके ही अनीता है वो घी डालने लाग रही है। वैसे तो दिया में आपने देखने लाग भी रहा होगा, इतना दिया रित को नहीं रहा, यानी कि इतना घी है वो खत्म ना हुआ था। लेकिन चलो कोई ना, फिर भी एक बार दोबारा थी अपना जो दीपक है वो फुल कर दिया है। और उसके बाद फिर नो जाएगा कि सुबह तक अपनी जोत है वो जलती रहेगी। बाकी आपका यकीन भी नहीं आएगा, क्योंकि दूसरे दिन दोपहर तक हमारी जो दिया है वो जल रहा था, यानी कि इतना घी डाल दिया था। और बात है वो थोड़ी सी पतली बना दी थी, जा करके घी है वो थोड़ा ज्यादा चल गया था। उसके बाद बारी आ गई थी जो छालना बोला है इसने दिया के ऊपर रखने का, क्योंकि फिर डर नु रहा है कि कहीं कुछ हो ना जावे या कोई कपड़ा वगैरह गिर ना जावे, जा करके ये दीपक